अब यहाँ पर ये हमारे पास थ्योरम है कि इफ़ एफ इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स विद n1 एंड n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम देन y हमारे पास ये हैज़ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो f की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और इसकी जो लिमिट होती है वो 0 से इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है, हमने वो लिख दिया। अब इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हम क्या करें कि हम अपने क्वेश्चन को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर आएंगे वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड को फॉलो कर रहे होंगे। अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले उन्होंने हमें ये खुद गिवन दिया हुआ है, हम यहाँ पर इसको सिंपली हमने लिखा कि ये हमें प्रोवाइड किया गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ़ की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ़ की वैल्यू निकाल के हम वापस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ़ की वैल्यू हमने किस तरह से निकाली है कि ये देखिए -1 में है तो हमने दोनों साइडों पे अगर -1 से अप्लाई कर देंगे, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर -1 जो होगा वो हम इसको इस तरह पॉजिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं 1/y की फॉर्म में। यहाँ से एफ़ हमने निकालना है, ये हमारे पास पॉजिटिव 1 है, दूसरी साइड पे आके -1 हो जाएगा और ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म में आ जाएगी। यहाँ से एफ़ निकालना है तो ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि n2 है तो ये ऊपर जाके n2 मतलब ये डिवाइज़र में है तो ये n2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और n1 डिवाइडेड हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। एफ़ ये आ गया। अब एफ़ की जगह तो हम ये रिप्लेस कर देंगे, डी एफ़ की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर भी अप्लाई होगा। अब ये देखिए n2/n1 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव सिर्फ इस टर्म पे अप्लाई होगा। तो आपको पता होगा कि जब भी इस तरह हमारे पास डिवाइज़र में होता है तो उसका डेरिवेटिव कैसे आता है कि पहले फर्स्ट फॉर्म वैसे लिखते हैं, मतलब जो नीचे वाली फॉर्म होती है वो वैसे लिखते हैं और ऊपर वाली का डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस करते हैं, फिर हमारे पास ऊपर वाली वैसी आ जाती है और नीचे वाली का डेरिवेटिव और फिर बाद में नीचे जो होता है वो स्केयर आ जाता है। ये देखें कि देखिए ये हमारे पास y जो था ये हमारे पास नीचे वाली टर्म थी ये वैसे आ गई और जो ऊपर वाली टर्म था उसका डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म वैसे आ गई, नीचे वाली का डेरिवेटिव और ये लिख दिया। अब इसके जब डेरिवेटिव लिया तो -1 आ गया, वो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ गया। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 प्लस y, यहाँ से ये कट हो जाएगा तो हमारे पास ये रिमेनिंग टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि हमने ये लिमिट्स कैसे निकाली है, f की जगह 0 पुट करेंगे तो y 1 आएगा, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y 0 आ जाएगा। वो अब मैं करके दिखा रही हूँ कि f की जगह मैं सिर्फ 0 पुट कर रही हूँ। ये देखें इस टर्म में f की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूँ, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 0, ठीक है। आप यहाँ पर ले लें, ठीक है। f की जगह मैं अगर 0 पुट कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास 0, ठीक है। और 0 में अगर 1 ऐड किया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो वो 1 ही रहेगा। 1 का अगर इन्वर्स है तो वो y 1 के जितनी मर्जी पावर हो 1 नहीं आती है तो y 1 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो आप यहाँ से निकाल लें, चाहे तो लिमिट यहाँ से निकाल लें, ठीक है। यहाँ से भी निकालें तो यही आती है कि जैसे देखें f की जगह हमने 0 पुट किया तो ये ख़त्म होगी, यहाँ पर 1 आ गई, y इधर आके y हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर हम f की जगह 0 पुट कर दें, सॉरी 0 तो पुट करके देखिए, अब इन्फिनिटी पुट करनी है। f की जगह अगर हम इन्फिनिटी पुट करें, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करें तो क्या हो जाता है इन्फिनिटी, ठीक है। ये y हम इधर ले आएंगे और y के साथ अब आ गई इन्फिनिटी और इधर साइड पे 1 है तो इन्फिनिटी जो है वो इधर डिवाइजर में आ जाएगी, ठीक है। 1/इन्फिनिटी बन जाएगा इक्वल टू इधर आ जाएगा f। तो अब देखिए 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होती है 0 के, तो फिर वो बन जाएगी f की हमारे पास 0 आ जाएगी लिमिट। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हमने निकाली है f की वो हमने रिप्लेस कर दी और डी एफ की जो है वो रिप्लेस कर दी। अब यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट आई है वो 1 से 0 तक आई है। अब देखें लिमिट हमने 0 से 1 बनाना है तो क्या करेंगे 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस के साथ कराएंगे तो ये हमारे पास जो टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखें लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप सिंपली हमने कैलकुलेशन की हुई है वो किस तरह से की हुई है, इनकी जो कांस्टेंट n1/2 है इनके पास देखिए n2/n1 है तो इसको अगर हम रिवर्स कर लेंगे n1/n2 आ जाएगा तो इसकी पावर -1 बन जाएगी, वो इधर आ जाएगा ये इस तरह, ठीक है। तो यानी कि आपने ये खुद करके देख लिया n1/n2 को जब हम सारी वैल्यूज इसकी करेंगे तो मतलब ऐड ऊपर उनकी पावर ऐड कर लेंगे वही बन जाएगी। यहाँ से भी इन सबको सेपरेट कर देना, सेपरेट किस तरह से क्या है 1 - y डिवाइडेड बाई y है तो ठीक है 1 - y हमने अलग ले लिया और जो हमारे पास y है उसको हमने मतलब वो नीचे लिखा और उसकी पावर अलग कर दी, नीचे था तो पावर उसकी अलग करके लिखी है और जब उसको हम ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये नेगेटिव हो गई, ये साइन आ जाएगा, इसके साथ ये साइन आ जाएगा।
इसी तरह इनको भी हमने सॉल्व करना है। सिर्फ हमने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किया। आप इसको एक बार खुद अपने रजिस्टर पे करके देखें कि किस तरह से कौन सी वैल्यू को। अब देखें यहाँ से हमारे पास ये वाली टर्म आ गई है 1 - y, और ये देखें जो y वाली टर्म्स हैं उनको हमने इकट्ठा एक साइड पे लिख लिया, ठीक है, ये देखें। तो और फिर जो 1 - y की है उनके अलग इकट्ठी लिख लिए। ये तो पूरी टर्म वैसे ही यहाँ से कट हो जाएगी। तो करने के बाद हमारे पास ये सिर्फ कटिंग करने के बाद बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन है, बच्चों वाली सिंप्लीफिकेशन है, तो हमारे पास ये आ जाएगी टर्म खाली। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास 0 से 1 तक इसकी रेंज आ रही है, तो ये इट मीन्स ये फॉलो कर रहा है बीटा फर्स्ट काइंड को। थैंक यू।